सो हेलो गाइस, फेम कोचिंग में आपका स्वागत। और जेआरए को लेके मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी स्कैम को लेके कि कैसे जो आलोक राज जी ने जो 3 ट्वीट किए थे उनके जवाब दिए थे मैंने। और अभी जो मैं आपको कुछ सबूत देने वाला हूँ, क्योंकि इन्होंने एक आज ही ट्वीट किया है, उसके मुताबिक इन्होंने कहा है कि जो आपको है शिकायत दर्ज करवानी होगी। तो मैं आपको यहाँ पे इस शिकायत का पोल थोड़ी सी खोल देता हूँ। जहां तक मुझे लगता है, मेरा अनुमान है, बाकी आपका क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ओके। तो मेरा नाम है सुनील और मैंने बीएससी बीएड किया है राजस्थान से। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये देखिए, पहला ट्वीट मैं यहाँ पे खोलता हूँ। एक सेकंड अपना। तो इनका जो आज सुबह ट्वीट आया था, ये दैनिक भास्कर की जो कटिंग आई थी, ये रही। ये दैनिक भास्कर की कटिंग है और इन पर इन्होंने ट्वीट किया था कि दैनिक भास्कर की कटिंग क्या है वो देखते हैं। लगातार रोल नंबर वालों के चयन पर विवाद उठा है। आपको पता है, लगातार जो लिस्ट में रोल नंबर आए हैं सीरीज वाइज, उन पर विवाद उठा है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने मांगे चीटिंग के सबूत। और यही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि सबूत इन्होंने मांगे कि आप चीटिंग के सबूत दो। अब एक चीज आप देखिएगा, गौर फरमाने वाली बात है। एक सेकंड, मैं नीचे वाला ट्वीट निकाल लेता हूँ एक बार। जैसा इन्होंने बताया कि एक तो 23% इसमें डिलीट हो जाते हैं। पहला तो जो है यही है सबूत। 23% डिलीट होना कोई छोटी बात नहीं है और इनका खामियाजा है, स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। अब इन्होंने कहा है कि जेआरए में औसतन हर 7वां अभ्यर्थी सिलेक्ट हुआ है। लगभग 11,000 कैंडिडेट 315 परीक्षा केंद्रों में शॉर्ट लिस्ट हुए थे। यानी 315 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जिसमें 11,000 कैंडिडेट थे। यानी 300 कैपेसिटी में हर एक सेंटर में औसतन 35 कैंडिडेट, यानी 300 कैपेसिटी का एक सेंटर था, तो उसमें से लगभग 35 कैंडिडेट है जो एक साथ सिलेक्ट हुए हैं एक सेंटर से। तो एक सेंटर से सिलेक्ट हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि किसी का साथ साथ हो सकता है रोल नंबर। सो गाइज, आगे की ट्वीट की बात करें, ये तो हो गया कि मतलब रोल नंबर है जो अपन भी मान लेते हैं कि चलो हो गया, पास पास आ जाते हैं अगर एक सेंटर पे होता है तो। इस बात पर ज्यादा विवाद करने वाली बात नहीं है। अब इन्होंने आज का जो ट्वीट किया है उसमें क्या कहा इन्होंने, और एक ट्वीट और भी है। कुछ कैंडिडेट ने ट्वीट किया था कि कुछ अपसेट कैंडिडेट है और एक ही सेंटर से बहुत से रोल नंबर एक साथ थे, वो जेआरए एग्जाम में शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। अब आपसे आग्रह है, इनके बारे में आपके पास कोई सूचना हो तो आप हमें, जो एग्जाम चीटिंग करते हुए देखा है, तो एसएस जी को इस पर ईमेल करें। जो भी है वो दे रखा है इन्होंने। अब इन्होंने कहा है कि चीटिंग का सबूत दो। अब एक चीज देखिए, आजकल भर्तियों में फर्जीवाड़ा हो रहा है, सबको पता है ये बात। ओके। ये बात आपकी जो है, मेन मैं बता रहा हूँ, मुद्दा आपका जो उठा रहा है वो दबाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, ये चीज बोल के कि आप हमें सबूत दें। अब देखो, एग्जाम में ये इतना बड़ा एग्जाम कोई 10वीं का एग्जाम है या 5वीं का एग्जाम है जो सर इन्होंने, मैंने इसको चीटिंग करते देखा, इसकी शिकायत करने आ गए आपसे? ऐसा थोड़ी हो रहा है यार। वैकेंसी का एग्जाम है, चीटिंग करते कौन देखता है? फर्जीवाड़ा होता है, चीटिंग नहीं होती इसमें। ठीक है। तो ये बात है, जो ईमेल आईडी और ये वगैरह वगैरह किसने देखा है यार? कट ऑफ इतनी हाई चली जाती है, बस पेपर में नकल मारने बैठा था वहां पे कोई लो मी, मैं एक पर्चा निकाल के बैठ गया, इसमें सारे क्वेश्चन लिखे हैं और मैंने इसका आंसर लिख दिया सारा। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता ना। तो भाई ये तो बस मामले को दबाने वाली बात है जो इनका ट्वीट है वगैरह वगैरह। बाकी देखो, अपन किसी को ब्लेम नहीं कर रहे कि जो है भर्ती में हुई है फर्जीवाड़ी। पर जहां तक मुझे लगता है, मेल फीमेल में 100 नंबर का डिफरेंस आना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आज तक कोई भी वैसी भर्ती देख लो जिसमें इतना इतना डिफरेंस इतना आ सकता है क्या? पहले महिलाओं के मतलब पहले महिलाओं का टाइम ही नहीं था। आजकल तो फिर भी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की वजह से वो आजकल बेटियां जो है ज्यादा ग्रो कर रही है और लड़के जो है पीछे रह रहे हैं। तो उसके हिसाब से यार लगना नहीं चाहिए कि लड़की कुछ तो बराबर होनी चाहिए, थोड़ा तो। आधा ही नहीं आ रही है, 100 नंबर का डिफरेंस चला जा रहा है। बताओ, इनका मतलब वो कमजोर है या उनकी तादाद कम है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। देखो, ऐसे ऐसे जो है ये जो भ्रांतियां फैला रखी है, वो तो है कि जो है मतलब ऐसी बात है कि आपके मुद्दे को दबा दी जाए, पर ऐसा दबने वाला सिस्टम ये नहीं है। भाई मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा उठो। और आज जो जयपुर में जो जाकर मिलने की बात है इनसे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ पे तो मैं तो यही कहना चाहूंगा जेआरए को लेके, देखो जेआरए में ना रिजल्ट दोबारा आ सकता है ना कुछ और हो सकता है, ठीक है। रिजल्ट तो हो गया, वो हो गया। अब दिक्कत ये है आपको कुछ छूट दे दी जाए, में भी हो सकता है, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एसओजी की टीम बिठाई जाएगी, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है, बस यही होगा। आपकी कट ऑफ वही रहने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिवाइज रिजल्ट आने वाला नहीं है। एसओजी की जो टीम की जांच चलती है वो आपको पता होगा, नौकरी लग जाते हैं बंदे, उसके बाद तक चलती रहती है, बाद में हटाया जाता है उनको पद से, फिर वो पद अगली भर्ती में आके नेक्स्ट में जुड़ जाते हैं। पर पिछले वाले कैंडिडेट जो हैं, जिन्होंने मतलब क्वालिफाई रह रहे हैं, वो बेचारे रह जाते हैं। अब एक चीज और, लोग, मैं कहना तो नहीं चाहूंगा, समझ जाओ इतने में, ये देखकर पोस्ट जो है पा लेते हैं, तो उनमें जैसे 600 पोस्ट थी, अगर 600 में से अगर 10 अभ्यर्थी, कम से कम 10 अभ्यर्थियों ने ऐसा किया, तो जो बेचारे 10 लोग थे जिन्होंने मेहनत करके पढ़ाई की थी, उनकी सीट तो चली गई। यही हुआ, रह गए ना। जो माँ बाप उस पे जो वो एक दिन में फूंक दे ना, बेचारा मेहनत कर करके कमा रहा था और अपने बच्चों पे लगा रहा था, उसकी पूंजी सारी व्यर्थ चली जाती है उस दिन, जिस दिन कोई और अमीर औलाद वो सीट ले जाती है, सिर्फ इसकी वजह से। ये सच्चाई है, ये राजस्थान राजस्थान की नहीं है, ये यूपी देख लो, एमपी देख लो, हर चीज में, हर स्टेट में होता है, यही होता है और होता रहेगा, आगे और ज्यादा होगा। चाहे मुख्यमंत्री, चाहे कोई आ जाए, बीजेपी सरकार आ जाए, कांग्रेस आ जाए, यही चलता रहेगा। और अब की बार तो जेआरए में एक भर्ती में मान के चल रहे हैं ना, वो जो कांग्रेस का टाइम था, उस टाइम मैंने तो सारे पेपर देखे, ऐसे ही होते, सारे ऐसे ही तो होते हैं ये, है ना, यही तो चल रहा है। ये ऐसा होता रहेगा और हम लोग देखते रहेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए, कांग्रेस में बहुत ज्यादा होता आया था, अब देख लेते हैं, बीजेपी की सरकार आई है अभी तक, जस्ट आई है, देखते हैं क्या चल रहा है। आते ही एसओजी टीम बिठा रखी, अब वो बिठाए रखो, क्या करें इनका, जांच होती रहेगी, पद पद से हटते रहेंगे, फिर आगे और आते रहेंगे, ऐसे ही है, चलता रहेगा। लेकिन कहीं भी इसकी जांच नहीं हो रही है कि कौन कैंडिडेट इस एग्जाम में बैठता है, किसको बैठाने दिया जाता है, बस बैठ जाते हैं, कोई कुछ दे के बैठ जाता है, ठीक है, यही चल रहा है भर्ती में और चलता रहेगा। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिसने भी कुछ देखा है, मैं भी अगर किसी ने नोटिस किया है ना, तो वो तो जरूर इस पे ईमेल करना, अगर किसी ने नहीं किया तो भाई बस चुपचाप बैठे रहो, देखते रहो, रिजल्ट दोबारा नहीं आने वाला, ये चीज देखते रहना। बस मैं तो ये कह रहा हूँ, अपनी डीवी की तैयारी करो, डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखो, जिनका सिलेक्शन हो गया है और नहीं हुआ भाई, हाथ जोड़ के विनती है, वो अपना आगे का जो पेपर है, जो भी आप तैयारी जिसकी कर रहे हैं, वो सुनिश्चित रखें, ठीक है। इस उम्मीद में मत रहें कि इसके नंबर है वो घट जाएंगे, डिवाइस रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला भाई, और ये सच्चाई है, रियलिटी है, यही होगा, देख लेना। आज तक होता है, भर्ती निकलती कब है, पेपर कब होते हैं, उसको जो है 3-3 4 साल वो ऐसे लटकाई जाती है कि पूछो मत, दूसरी सरकार आ जाती है लेकिन भर्ती लटकती रहती है, ये होता है। तो इस वहम में कभी मत रहना कि रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, 8वीं क्लास का या 6ठी क्लास का रिजल्ट नहीं है दोबारा निकाल दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और बाकी आप लोगों की किस्मत है भाई, भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या हो सकता है क्या नहीं। पर जहां तक ये ट्वीट वगैरह आई है तो फालतू की बकवास है कि आप नहीं चीटिंग करते, यार चीटिंग करते कौन देखता है, हद है यार, मतलब नॉर्मल सी बात, ठीक है। तो अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें, और मैं ये कहना चाहूंगा, डीवी के लिए एक और जो वीडियो आ रही है, और डॉक्यूमेंट के लिए, क्योंकि उसमें कोई डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। और भाई किसी को कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब, बस इतना ही मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगता, वो कर देगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।